हेलो सभी कर्क राशि यानी कैंसेरियंस का मेरे चैनल VBA टैरो में बहुत स्वागत है। तो आइए देखते हैं आज की वीडियो में कि आपका साल 2022 कैसा होने वाला है, क्या ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आ रही है और क्या पॉजिटिव चेंजेस आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप अपनी मून साइन, अपनी सन साइन और अपनी राइजिंग के भी वीडियोस देख सकते हैं। मैं बहुत ही जल्द उन्हें अपलोड करने वाली हूँ फॉर द ईयर 2022। तब तक आप जैन 2022 के रीडिंग्स देख सकते हैं जो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। तो आइए इस वीडियो में हम चेकआउट करते हैं कि आपका साल 2022 कैसा होगा, क्या ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आ रहे हैं। वी हैव दी वर्ल्ड कार्ड। सबसे पहला ही कार्ड दी वर्ल्ड कार्ड है। तो ये मुझे बता रहा है कि जो भी साइकिल्स, जो भी ऐसे होता है ना, हम लोग बोलते हैं कि यार ये तो ख़त्म ही नहीं हो रहा, या मैं इस चीज़ से कभी बाहर नहीं निकल पाऊँगा या पाऊँगी, ये वैसे वाली चीज़ है। उस चीज़ से आप बाहर निकल रहे हैं विद दी वर्ल्ड कार्ड। ये जो कार्ड है द वर्ल्ड, ये एसोसिएटेड है सैटर्न से। ये इसके रूलर जो है, इसके जो गुरु हैं वो शनि देव हैं। तो वो इसे रूल करते हैं। तो शनि देव का जो नियम है विद दी वर्ल्ड कार्ड वो ये है कि हर चीज़ से एसोसिएटेड हर इंसान के लिए कुछ साइकिल्स होते हैं, कुछ डिफ़िकल्टीज होती हैं विच दे हैव टू ओवरकम। मतलब जब तक आप, वो जैसे होता है ना कि जब तक आप पेपर एग्ज़ाम क्लियर नहीं करते तब तक आप नेक्स्ट ईयर तक नहीं जा सकते, या तब तक आपको वो जॉब नहीं मिल सकता। ये वैसे ही है। तो यहाँ पे आप जो भी पुरानी पैटर्न्स में आप अटके हुए थे वो पैटर्न्स आप सक्सेसफुली कंप्लीट कर रहे हैं। एंड आप जो नेक्स्ट स्टेज है आपके लाइफ की, वहाँ पे सक्सेसफुली आप उसमें उस पदार्पण आप कर रहे हैं, उस चीज़ में आप सक्सेसफुली पैर रख रहे हैं। ठीक है, ये वर्ल्ड का कार्ड सक्सेस का भी कार्ड है, क्योंकि जब एग्ज़ाम होती है तो उसके बाद में रिज़ल्ट्स आते हैं। रिज़ल्ट्स अच्छे आए तो आपकी वाहवाही होती है। तो ये जो वर्ल्ड कार्ड है ये वही सिग्निफाई करता है। ठीक है, एंड उसके बाद है आपके पास दी चैरियट कार्ड। ये जो चैरियट का कार्ड है ये आप ही का कार्ड है। चैरियट रिप्रेजेंट्स कैंसर, आपकी जो साइन है उसे रिप्रेजेंट करता है मेजर अरकाना में, टैरो में। ठीक है, तो ये जो एनर्जी है ना, ये फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, फुल ऑफ डिटर्मिनेशन है। ये मतलब ऐसी एनर्जी है कि चाहे कुछ हो जाए मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। ये वो वाली एनर्जी है, फुल डिटर्मिनेशन, फुल विल पावर, फुल ताकत लगा देनी है आगे बढ़ने के लिए। अपना जितना ज़ोर है उतना लगा देना है। एंड ये जो चैरियट है ना, ये रथ होता है। तो अगर आप जानते होंगे, पुराने टाइम में सुना होगा कि रथ जो है वो, उसमें सब नहीं बैठ पाते थे, उसमें खाली जो राजा रानी जो होते थे, जो किंग्स एंड क्वींस होते थे, जो रॉयल्टी होती थी, जो रॉयल लोग होते थे, वो ही बैठ पाते थे। तो इसका मतलब ये है कि आपका स्टेटस इम्प्रूव हो रहा है। ठीक है, ये वो सिग्निफाई करता है। चैरियट ऑल्सो कैन, जो लोग कार खरीदना चाहते हैं, जो लोग कुछ व्हीकल खरीदना चाहते हैं, विद द चैरियट दैट इज़ ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी कि आप कुछ व्हीकल खरीद पाएंगे इन द ईयर 2022। चैरियट इज़ ऑल्सो अ साइन ऑफ बैलेंस। अगर ये दोनों घोड़े
एक रफ्तार से भागेंगे नहीं, एक तेज़ी से भागेंगे नहीं, सेम लेवल पे सेम स्पीड से भागेंगे नहीं, तो ये चैरियट पलट सकता है। तो ये दोनों कंट्रोल में होने चाहिए, पॉजिटिव साइड आपकी और आपके नेगेटिव साइड, तो वो आपके कंट्रोल में आ रही है ड्यूरिंग द ईयर 2022, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। सक्सेस का कार्ड है चैरियट। आप अपने इमोशंस को और अपने अपने इमोशंस को और अपने जो आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपकी जो पैशनेट साइड है, उसको इक्वली तवज्जो देने वाले हैं। मतलब आप ना ज़्यादा इमोशनल होंगे और ना ज़्यादा आप कुछ लोग होते हैं जो खाली इमोशनल होते हैं और कुछ लोग एकदम प्रैक्टिकल होते हैं, तो आप उसमें बैलेंस बना के चलने वाले हैं, किसी को अपने इमोशंस का गलत फ़ायदा नहीं उठाने देने वाले। विद दी हर्मिट कार्ड यहाँ पे, ये जो हर्मिट है ये है चिंतन का कार्ड, ये है इनर वर्क। मतलब आप जानते हैं कि आप बहुत सक्षम हैं, आप बहुत केपेबल हैं, क्योंकि हर्मिट है ना, ये अकेली एनर्जी है, ये है मतलब ये व्यक्ति अकेली है और इन्हें अकेला चलने में कुछ प्रॉब्लम भी नहीं है, इन्हें कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि ऐसे बोलते हैं ना, इफ़ यू वांट टू वॉक फास्ट, इफ़ यू वांट टू गेट समवेयर फास्टर, किसी डेस्टिनेशन पे, किसी जगह पे अगर आपको फास्ट पहुंचना है तो आप अकेले चले। अगर आप ग्रुप के साथ चलेंगे, किसी और के साथ चलेंगे, तो उनका स्पीड से मैच करते करते आप नहीं फास्ट जितना अकेले चल पाएंगे, उतना सारे लोगों के बीच में नहीं चल पाएंगे, ठीक है। और हर्मिट कार्ड है नॉलेज का कार्ड, ये है कम्युनिकेशन विथ स्पिरिट। आपके जो ईश्वर है उनसे आप बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर पाने वाले हैं ड्यूरिंग द ईयर 2022। बेसिकली कुछ भी प्रॉब्लम आए तो आप you are going to go deep within and try and find the solution, ठीक है। ये इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये इंसान हमेशा अकेला ही रहता है या हमेशा इसको लोगों में घुलने मिलने में कुछ इंटरेस्ट नहीं है। नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। ये इंसान जो है ये जानता है कि कभी कभी अकेले रहने में ही समझदारी है, एंड जब तक आप अकेले नहीं रहेंगे, जब तक आप अपनी मतलब क्या बोलते हैं ना, आप खुद को ठीक नहीं कर सकते, तब तक आप दूसरों को मदद कैसे करेंगे आप। तो ये वो वाली एनर्जी है जहाँ आप बहुत सोच रहे हैं। वाओ, द फोर्थ मेजर अरकाना, व्हील ऑफ फॉर्चून। तो ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून है, ये मतलब डेस्टिनी, यू आर, आप अपनी डेस्टिनी के अलाइनमेंट में आ रहे हैं। मतलब ऐसे होता है ना, जैसे मैंने वर्ल्ड कार्ड में बताया कि ये चीज़ें कब तक मेरे साथ होने वाली है और क्यों नहीं हो रही है, क्या प्रॉब्लम है, मैं आगे बढ़ क्यों नहीं पा रहा हूँ, मैं कभी इस सिचुएशन से निकलूँगा या निकलूँगी या नहीं, मुझे पता नहीं। ये वो वाली एनर्जी है। तो ये विद द कॉम्बिनेशन ऑफ द वर्ल्ड एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून, ये बताता है कि आप अपनी डेस्टिनी के अलाइनमेंट में आ रहे हैं, ठीक है। ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव। एंड यहाँ पे ये भी पता चल रहा है, ये जो कार्ड है ना, द व्हील ऑफ फॉर्चून, ये कार्ड है जुपिटर का, मतलब गुरु का कार्ड है। तो ये जो ब्लेसिंग्स दे के जाता है ना, ये एक्सपांडेड होती है, मतलब बहुत ज़्यादा होती है। जितना आपने इनपुट दिया है
उतनी तो मिनिमम मिलेंगे ही, बट ये जो ब्लेसिंग्स मिलेंगे ना, ये मोर, इट इज़ मोर देन व्हाट यू कुड हैव आस्क्ड फॉर। आप जितना भी मेहनत कर रहे हैं उससे कई ज़्यादा, कई गुना अच्छा रिजल्ट आपको मिलने वाला है, ठीक है। देन वी हैव द कार्ड ऑफ 5 ऑफ स्पोर्ट्स। तो विद दी 5 ऑफ स्पोर्ट्स, क्योंकि ये ब्लेसिंग के रूप में आ रहा है तो ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि फिर इस एनर्जी में, जैसे कि मैंने हर्मिट में बताया आपको, कि अकेले रहने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इंस्टेड ऑफ डीलिंग विद पीपल जो खाली आपसे लेना जानते हैं, जो खाली आपको बातें सुनाना जानते हैं, जो हेल्प करते टाइम सबसे पीछे हट जाते हैं, जो कभी आपकी हेल्प करने आगे नहीं आते, ऐसे लोगों से आपका पीछा छूट रहा है विद दी 5 ऑफ स्पोर्ट्स। क्योंकि अब आपको खुद की वैल्यू पता चल रही है। अब आप खुद की इम्पोर्टेंस, खुद के आइडियाज़ की इम्पोर्टेंस, खुद के मतलब जो भी अच्छी चीज़ें हैं आप में, आप वो पहचानने लग गए हैं, वो पहचान में आ रही है आपके। दैट्स वाई ये 5 ऑफ स्वर्ड्स का कार्ड यहाँ पे आया है। देन वी हैव द कार्ड ऑफ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो फर्स्ट चीज़ जो मुझे सुनाई दी कि जिन लोगों को भी फाइनेंशियल कुछ इश्यूज थे बाय द एंड ऑफ 2022, वो सारे इश्यूज सॉर्ट आउट होने वाले हैं। एंड अगेन यहाँ पे भी ये क्वीन है। एंड जैसे कि मैंने चैरियट कार्ड में आपको बताया कि चैरियट में खाली रॉयल्टी बैठे थे, खाली रॉयल जो लोग हैं, किंग्स एंड क्वींस, राजा रानी खाली बैठे थे, या रॉयल फैमिली में से जो लोग थे वो खाली बैठे थे। तो ये जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है ना, ये वैसी वाली एनर्जी है कि हाँ, मैंने हासिल कर लिया जो मुझे, मेरे गोल्स थे, जितने पैसे मुझे चाहिए थे, जितना मैंने खुद के लिए इंटेंशन सेट किया था, एटलीस्ट उतना मैं हासिल कर पाया हूँ या पाई हूँ। एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी है, ये है ना एकदम क्लासी, मतलब एकदम हाई क्लास। और इनके जो पैसे हैं ये बहुत सालों तक, मतलब ये रॉयल्टी है बेसिकली। तो जो भी पैसे आएंगे आपके पास, वो पैसे आपके पास रहने वाले हैं बहुत ज़्यादा समय तक। क्योंकि मैंने यहाँ पे बताया दी वर्ल्ड कार्ड और द व्हील ऑफ फॉर्चून, इससे ये पता चल रहा है कि आपको जैसे सक्सेस मिलने वाला है। एंड विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे ये जो सक्सेस है, अगर ये पैसों के रूप में आपके पास आ रहा है, कि आप कहीं से आपके ड्यू थे, वो पैसे मिल नहीं रहे थे, या आपका बिजनेस चल नहीं रहा था अच्छे से, तो ये वाली जो साइन है ना, ये वो बताता है कि आपका बिजनेस बहुत अच्छे से चलने वाला है। और विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आप खुद का ध्यान रखने वाले हो। आप अपने लुक्स पे, आप अपने कपड़ों पे, आप कैसे चलते फिरते हो, कैसे बोलते हो, कैसे उठते बैठते हो, किन लोगों के साथ आपके वास्ता है, आपका कौन आपके फ्रेंड्स हैं, ये सब आप 2022 में बहुत आप इन चीज़ों की तरफ ध्यान देने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि आपको इम्पोर्टेंस खुद की पता चल गई है, खुद के टाइम की इम्पोर्टेंस पता चल गई है। वी हैव लिमिटेड टाइम, हर इंसान के पास बहुत ही कम समय है, और ये समय बहुत कीमती है। और इस समय को किसी भी फालतू चीज़ पे वेस्ट करना अब आपसे नहीं होगा, ठीक है। आप अब यू आर moving on from things like these. Then we have the 4 of Pentacles. ये अगेन पूरी आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में सारी चीज़ें आ रही है, स्पेशली क्योंकि ये पेंटिकल्स का कार्ड है। ये
पैसे या आपके जो मटेरियल नीड्स है, मतलब जैसे कि जो चीज़ें आपको डेली बेसिस पे यूज़ करनी पड़ती है, फॉर एग्ज़ाम्पल कपड़े हुए, कार हुआ, मतलब व्हीकल हुआ, कुछ घर हुआ, तो ये सारी चीज़ें एटलीस्ट, जैसे कि मैंने कहा पहले, शायद आप के पास सफिशिएंट नहीं थी, पहले शायद आपको कुछ दिक्कत थी, पहले आप इतने सिक्योर नहीं थे फाइनेंशियली, बट विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स ईयर आप सिक्योर होने वाले हैं, आपका फ्यूचर सिक्योर होने वाला है। देन वी हैव द कार्ड ऑफ 2 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे इस 2 ऑफ वॉन्ड्स से ये पता चलता है कि आप अपने फ्यूचर को बहुत अच्छी तरह से प्लान कर रहे हैं। आपके पास जो भी रिसोर्सेस है, जो भी टाइम है, वो उसकी मैनेजमेंट आप बहुत अच्छी तरह से करने वाले हैं, क्योंकि अब आपको खुद की इम्पोर्टेंस पता चल गई है। और विद द व्हील ऑफ फॉर्चून, विद द चैरियट एंड द वर्ल्ड कार्ड, आपको ये पता चल गया है कि मैं अगर मेहनत करूँ तो सूनर और लेटर मुझे उसका मतलब फल मिलेगा, मतलब मिलेगा। आई एम गोइंग टू गेट दी आउटकम दैट आई डिज़ायर। भले ही वो जब मुझे चाहिए तब नहीं मिलेगा, बट अगर मैं कंसिस्टेंटली उस चीज़ पे काम करूँ तो मुझे उसका आउटकम मिलने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। एंड ये जो एनर्जी है 2 ऑफ वॉन्ड्स वाली, ये है डिवाइन इंटरवेंशन की, मतलब कि अब ईश्वर चाहते हैं कि आप अपने सोल पर्पस, आप जो भी काम करने आए हैं इस दुनिया में, वो करने के लिए जुड़ जाए विद द 2 ऑफ वॉन्ड्स। अगर आप पहले लैक मेंटालिटी में थे, खुद के बारे में जो बोलते हैं ना दूसरे कि तुम तो अच्छे मार्क्स नहीं आते तुम्हारे, या तुम तो निकम्मे हो, इतने साल हो गए अब तक शादी नहीं हुई, या वॉट एवर जो भी आपके प्रॉब्लम्स थे, अब आप उन सब को पीछे छोड़ के आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। विद दी 2 ऑफ वॉन्ड्स आप आगे बढ़ रहे हैं, प्लान बना रहे हैं अपने फ्यूचर के लिए। ये ट्रैवल का कार्ड भी हो सकता है, चैरियट कार्ड भी ट्रैवल का कार्ड है, द वर्ल्ड कार्ड भी ट्रैवल का कार्ड है, तो ट्रैवल हो सकता है। एंड दी वर्ल्ड कार्ड मतलब इंटरनेशनल ट्रैवल भी हो सकता है, किसी को अगर बाहर जाने की कोई तैयारी कर रहा है तो आपके फेवर में हो सकता है, मतलब आपको वीज़ा मिल जाए, जॉब लग जाए आपकी, ठीक है। विद द एस ऑफ कप्स, यहाँ पे ये है न्यू बिगिनिंग, तो पीछे ये एंडिंग है वर्ल्ड से और ये न्यू बिगिनिंग है। जो जो कोई भी लोग थे या जो कोई भी सिचुएशन थी जो आपको पीछे रोकी हुई थी, वो अब आपको पीछे नहीं रोकेंगी, क्योंकि विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे, जैसे मैंने कहा, अब खुद की वैल्यू, अब खुद की वर्थ समझने लग गए हैं। एंड विद द एस ऑफ कप्स दैट इज़ गोइंग टू लीड टू, ये चीज़ आपको एक हैप्पी, एक इमोशनली फुलफिलिंग बिगिनिंग, मतलब ये जो एस ऑफ कप्स है ना, ये ऐसी बिगिनिंग है, जो चीज़ आपको चाहिए, जो चीज़ आप पूरे दिलो जान से करना चाहते हैं, वो चीज़ के पीछे आपका काम, आपका ध्यान, आपका समय लगने वाला है। देन वी हैव द कार्ड ऑफ द सन कार्ड, द वर्ल्ड, चैरियट, व्हील, हर्मिट, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स। Cancerians, this year is going to be the best year of your life, at least up until now. With the sun card, ये कार्ड है सबसे पहले
क्योंकि मेरे हिसाब से ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। इनर चाइल्ड हीलिंग, जो भी पास्ट हर्ट है, जो भी पास्ट ट्रॉमा है, उससे हील करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब हम छोटे होते हैं, जब हम टीनेजर्स होते हैं, तभी जो हमारे ऊपर जो कंडीशनिंग की जाती है कि तुम्हें यही करना है, आगे चल के यही बनना है, ऐसे ही रहना है, यही कपड़े पहनने हैं या यही फील्ड में जाना है, तुम अपने मन से कुछ नहीं कर सकते, या तुम मोटे हो, या कुछ और चीज़ें जो लोग बोलते हैं, ये सारी चीज़ें ना हमारे इनर चाइल्ड को बहुत ठेस पहुंचाती है। तो ये जो सन कार्ड आया है, ये बताता है कि आपकी इनर चाइल्ड हीलिंग होने वाली है। मतलब आप बहुत खुश रहना सीखने वाले हैं। आप खुद की, मतलब जो आपकी नीड्स है, वो आप सबसे पहले फुलफ़िल करनी कैसी है आपको, उसके ऊपर आप ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं। सन कार्ड अगेन सक्सेस का कार्ड है। ये कार्ड है हैप्पीनेस का। ये है जो भी चीज़ आपको चाहिए वो चीज़, अच्छी हेल्थ, लाइफ फोर्स। क्योंकि अगर सूरज नहीं निकलेगा तो ये हम जो ज़िंदा है, हम में से कोई भी ज़िंदा नहीं रह पाएगा, राइट। तो हमारे लिए सूरज एक लाइफ का स्रोत है, एक सोर्स है, राइट। तो ये है, आप आपको पता चलने वाली है कि आपके लाइफ के लिए कौन सी चीज़ें इम्पोर्टेंट है, क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट है, आपकी हैप्पीनेस इम्पोर्टेंट है, और आप अकॉर्डिंगली एक्ट भी करने वाले हैं, ठीक है। यू आर गोइंग टू एक्ट ऑन योर ओन हैप्पीनेस। आप किसी और के हाथ में खुद की हैप्पीनेस नहीं सौंपने वाले, ठीक है। ये सबसे हैप्पी कार्ड है। ये सबसे, जो कुछ भी आप अचीव करना चाहते हैं, एटलीस्ट आप, जैसे कि मैंने व्हील ऑफ फॉर्चून में कहा, आप अलाइन हो रहे हैं अपनी डेस्टिनी के साथ, अपने नॉर्थ नोड के साथ। जो काम करने आप इस दुनिया में आए हैं उससे, ठीक है। देन वी हैव द क्वीन ऑफ कप्स। अगेन ये आपका कार्ड है। तो ये जो है, ये बताता है कि ये क्वीन ऑफ कप्स है, ये सबकी बहुत ज़्यादा अच्छे से देखभाल करती हैं, बट ये खुद को देना भी जानती है। जब, मतलब यहाँ पे ये ब्लेसिंग के तौर पे आई है, इसका मतलब ये हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई ऐसा आ रहा है जो आपको समझ, जो आपको समझेगा, जो चीज़ें आप कहना चाह रहे हैं उन चीज़ों को ये समझेगा, ये आपकी ध्यान रखेंगे। और क्वीन ऑफ कप से, अगर आप किसी सिचुएशन में ओवर गिविंग है, मतलब आप ज़्यादा दे रहे हैं कंपेयर टू व्हाट यू आर गेटिंग, यू आर गोइंग टू स्टॉप दैट, ओके। ये इमोशनल स्टेबिलिटी का कार्ड है, ठीक है। ये है हैप्पीनेस का कार्ड। देन वी हैव द 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये है परसिवियरेंस का कार्ड। मतलब कि आप, जो कुछ हो जाए, आप, जो आपका गोल है वो जब तक अचीव नहीं होता तब तक पीछे हटने वाले नहीं हैं, ठीक है। परसिवियरेंस मतलब कीप गोइंग in spite of the difficulties that you are facing। आप
चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, आप उनकी परवाह ना करते हुए आप आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। एंड ये है, बहुत समय से आप ऐसे स्टेट में हैं, बहुत समय से आप काफ़ी दुख झेल रहे हैं, बट विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे इसके रिजल्ट्स अब आपको देखने मिलने वाले हैं। ये जो है ना, ये बहुत ही ब्यूटीफुल स्प्रेड है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, ठीक है। ये अगर आप पूरी अच्छी तरह से यूटिलाइज करें ये एनर्जी, तो यू आर गोइंग टू बी अनस्टॉपेबल। आपको फिर कोई पीछे नहीं रोक पाएगा किसी भी चीज़ को अचीव करने से लाइफ में, कभी भी, ठीक है। तो कैंसेरियंस, ये थी आपकी 2022 की रीडिंग। अगर आपको चाहिए तो यू कैन वॉच योर सन मून राइजिंग या असेंडेंट की रीडिंग ऑल्सो। एंड मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय।